साथियों, आज हम पढ़ेंगे ऋतुचर्या व सदव्रत, जिसके अंतर्गत ऋतुचर्या का अर्थ, ऋतुओं का वर्गीकरण और सभी ऋतुओं में उपयोगी आहार विहार व वर्जित आहार विहार। साथ ही हम पढ़ेंगे सदव्रत। सदव्रत का शाब्दिक अर्थ, प्रकार, धारणीय अधारणीय वेग। हमारे शरीर पर त्रिदोषों, धातुओं, मलों की स्थिति पर ऋतुओं के परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। किसी एक ऋतु में कोई दोष बढ़ता है तो कोई दोष कम होता है। इसी तरह धातु और अग्नि पर भी, साथ ही मल निष्कासन की क्रिया पर भी ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है। सभी ऋतुओं में शरीर के बलाबल की स्थिति परिवर्तित होती रहती है। मनुष्य को ऋतु परिवर्तन के साथ शरीर में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन बहुत ही सूक्ष्मता से करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन से शरीर को स्वस्थ एवं रोगी बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका वहन करता है। ऋतुओं के अनुसार आहार विहार करने से मनुष्य स्वस्थ होता है, जबकि ऋतु परिवर्तन के प्रतिकूल आहार विहार से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जो आयुर्वेद शास्त्र है उसमें ऋतुचर्या का विशेष महत्व है। ऋतुचर्या का शाब्दिक अर्थ होता है ऋतु और चर्या। ऋतु का तात्पर्य है वर्ष का एक छोटा सा हिस्सा या कालखंड, और चर्या का अर्थ है उसके अनुसार आचरण करना। शास्त्रों में पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में विभाजित किया गया है। 3 ऋतुएं आदान काल अर्थात उत्तरायण में होती हैं, और दूसरी 3 ऋतुएं विसर्ग काल अर्थात दक्षिणायन में होती हैं। शिशिर ऋतु माघ और फाल्गुन महीना जो हिंदू वर्ष का होता है उसमें मध्य जनवरी से मध्य मार्च के लगभग ये पड़ता है। बसंत ऋतु चैत वैशाख मास में होती है, और मध्य मार्च से लेके मध्य मई तक का महीना इसके अंतर्गत आता है। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में आती है, और मध्य मई से मध्य जुलाई तक का समय लगभग इसमें आता है। विसर्ग काल में वर्षा, श्रावण और भाद्रपद जो महीने हिंदू वर्ष के होते हैं वो मध्य जुलाई और मध्य सितंबर के लगभग पड़ते हैं, ये वर्षा ऋतु में आते हैं। शरद ऋतु में अश्विनी और कार्तिक मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक का समय होता है। हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष से लेकर पौष महीने तक, जिसे यहाँ माघ और पौष कहा जाता है, और ये मध्य नवंबर से लेकर मध्य जनवरी के लगभग पड़ते हैं। इन ऋतुओं को चक्र में हम देखें तो इस तरह से स्प्रिंग, समर, रेनी, ऑटम, विंटर और कूल सीजन ये पढ़ते हैं, और इनको महीने के साथ ही समझाया गया है। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऋतु में कौन सा दोष का संचय और प्रकोप होता है, उसके अनुसार आहार विहार कैसा लेना चाहिए। तो हेमंत ऋतु दोष स्थिति, वात प्रकोप और कफ का इसमें संचय होता है। इस ऋतु में गुरु स्निग्ध कफवर्धक आहार का सेवन इस ऋतु में करना चाहिए, जैसे दूध, गुड़, वसा, तेल, नए चावल, गरम जल, मधु आदि का
आहार हितकर होता है। हेमंत में विहार, शीतलता से बचना चाहिए। तेल अभ्यंग, उत्साधन, सिर पर तेल, शरीर को ढककर रखना, बस्ती का प्रयोग हितकर होता है। हेमंत ऋतु में वर्जनीय वातवर्धक, लघु अन्नपान, तीव्र वायु, प्रमिताहार, अल्प भोजन व ठंडी वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए। इस ऋतु में कटु तिक्त कषाय रस का, वातवर्धक, शीतल व हल्के अन्न का पान त्याग कर देना चाहिए। शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु के अनुसार ही शिशिर ऋतु भी लगभग समान ही होती है। थोड़ी सी विषमता होती है, इसमें रुक्षता बढ़ती है, ठंड विशेष रूप से बढ़ने लगती है। इसलिए ठंड से बचने हेतु तीव्र वायु से बचना चाहिए, गर्म स्थान में रहना चाहिए और गर्म कपड़े पहनना चाहिए। बाकी सब हेमंत ऋतु के अनुसार ही आहार विहार करना चाहिए। फिर आता है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में कफ दोष का प्रकोप होता है, इसलिए इस ऋतु में उत्तरोत्तर लघु आहार रस का सेवन करना चाहिए। व्यायाम, उपटन, धूम्रपान, कवलग्रह अंजन, गुनगुने जल का प्रयोग, चंदन आदि का लेप, वमन कर्म आदि करना चाहिए। भारी, खट्टे, स्निग्ध, मधु आहार व दिन में सोना इस ऋतु में वर्जित है, इसलिए ऐसे आहार विहार से बचना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो वात प्रकोप होता है इसमें और कफ का शमन होता है। इस ऋतु में मधुर रस, शीत, स्निग्ध, शर्करा के साथ घी, दूध, चावल आदि पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म विहार की बात करें तो शीतल जल से स्नान, उष्णता से बचना, हल्के वस्त्र, चंदन आदि लेपों को धारण करना। चूँकि इस ऋतु में व्यायाम से बचना चाहिए, इसलिए तैरना लाभदायक बताया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में वर्जनीय आहार विहार की बात करें तो मदिरा सेवन, खारे, खट्टे और कड़वे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्यायाम से भी दूर रहना चाहिए। वर्षा ऋतु, वात प्रकोप इसमें होता है, पित्त का संचय होता है। वर्षा ऋतु के आहार की बात करें तो खट्टे, नमकीन रस वाले स्नेहयुक्त पदार्थ, पुराने जौ, गेहूँ, चावल का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही उबला जल ठंडा होने के पश्चात पीना चाहिए। देह घर्षण, उबटन, स्नान, अंगलेपन आदि इस ऋतु में करना हितकर माना जाता है। भीगना, ओस में घूमना, नदी के जल का प्रयोग, व्यायाम और धूप में बैठना भी बंद कर देना चाहिए या इनसे बचना चाहिए। शरद ऋतु, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, अग्नि बल मध्यम होते हैं। भूख लगने पर मधुर, लघु, शीत, तिक्त रसयुक्त व पित्त हर आहार जैसे चावल, जौ, गेहूँ, घृत का प्रयोग लाभकर होता है। विरेचन, फूलमाला, स्वच्छ कपड़े धारण करना, शीतल विहार करना, दिन में सूर्य किरणों से गर्म और रात्रि में चंद्रमा से शीतल जल का सेवन करना चाहिए। शरद में वर्जनीय आहार विहार की बात करें तो शरद ऋतु में धूप का सेवन, वसा, तेल, मांस, क्षार, दही, दिन का शयन और पूर्वी हवा के सेवन से बचना चाहिए। ऋतुओं के अनुसार दोषों का बल व
उपाय की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में वात बढ़ता है, कफ समन होता है, इसलिए कफ हर आहार विहार निर्दिष्ट कर्म बताए गए हैं। वर्षा ऋतु में पित्त संचित होता है, वात का प्रकोप होता है, वात हर बस्ती आदि करना चाहिए। शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, वात प्रशमित होता है, इसलिए विरेचन और पित्तहर आहार विहार करना चाहिए। हेमंत ऋतु में कफ बढ़ता है, संचित होता है और पित्त का प्रशमन होता है, इसलिए वातहर आहार विहार इस ऋतु में करना चाहिए। शिशिर ऋतु में कफ संचित होता है, पित्त प्रशमित होता है, इसलिए इसमें भी वातहर आहार विहार। वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, वमन आदि कफ हर विहार करना चाहिए। इसके साथ ही हम चर्चा करें तो ऋतु संधि की। जैसे ही एक ऋतु जाने वाली होती है और दूसरी ऋतु आने वाली होती है तो लगभग 7 से 10 दिन दोनों ऋतुओं का जो जोड़ होता है उसे संधि काल कहते हैं। और इस समय धीरे धीरे पिछली जो ऋतु जाने वाली है उसका आहार विहार धीरे धीरे छोड़ना चाहिए और आने वाले ऋतु का आहार विहार धीरे धीरे अपनाना चाहिए। तो यह इन 2 सप्ताह लगभग 7 से 15 दिन जो दोनों ऋतुओं का संधि काल कहलाता है, इसमें संभलने की ज़रूरत होती है और दोनों ऋतुओं के हिसाब से आहार विहार करना चाहिए। अब हम करते हैं बात सद्वृत्त की। सद्वृत्त मनुष्य के स्वास्थ्य को उन्नत बनाए रखते हैं, आरोग्य प्राप्ति, इंद्रियों पर संयम के लिए सद्वृत्त बताए गए हैं। सद्वृत्त को मानसचर्या भी कहा जाता है। इससे मनुष्य द्वारा किए जाने वाले करणीय कर्मों को सम्मिलित किया गया है। सद्वृत्त का शाब्दिक अर्थ सही वृत्त बताया गया है। वृत्त का अर्थ है घेरा, इसलिए सद्वृत्त ऐसे सकारात्मक सही नियमों का घेरा है जिनका पालन करने से हमारा स्वास्थ्य उत्तम होता है। सद्वृत्त पालन से सत्व गुण की प्रधानता बनी रहती है, मन रज और तम में प्रवृत्त नहीं हो पाता। इस प्रकार मन में विकार उत्पन्न होने से रोग भी उत्पन्न नहीं होते। अतः सद्वृत्त पालन करने से शरीर व मन दोनों ही निरोग रहते हैं। कुछ सद्वृत्त आचार रसायन के अंतर्गत गिने जाते हैं जो मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य के पोषक होते हैं। इनके पालन से मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के जैव रासायनिक प्रभाव को शरीर व मन के स्वास्थ्य पर देखा जाता है। धारणीय धारणीय वेगों का वर्णन भी मानसिक और शारीरिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। सद्वृत्त को हम इस तरह देखते हैं: मानसिक सद्वृत्त, चारित्रिक सद्वृत्त, सामाजिक सद्वृत्त, धार्मिक सद्वृत्त और वैयक्तिक सद्वृत्त। वैयक्तिक सद्वृत्त के अंतर्गत स्वच्छता, आहार, अध्ययन, व्यायाम और त्याजवृत्त आदि को हम देखेंगे। तो सद्वृत्त के अन्य प्रकार की बात करें जिसके अंतर्गत मानसिक सद्वृत्त, इसको हम 2 हिस्सों में करणीय और अकरणीय, जिनमें करणीय अर्थात जो करने योग्य हैं उनमें विवेक से काम करें, प्रसन्न रहें, कड़वे वचनों को सहें। अकरणीय चित्त चंचल ना करें, क्रोध से बचें, ईर्ष्या, चिंता, भय, अभिमान आदि ना करने को बताया गया है। ये करने से हमारा मन प्रसन्न व सुखी रहेगा। चारित्रिक सद्वृत्त की बात करें जिसमें करणीय है लज्जाशील, सत्यप्रिय, शांतिप्रिय,
धैर्यशाली और विनयशील बने रहने को कहा गया है। अकरणीय है, पर धन और पर स्त्री की इच्छा न करें, अशिष्ट लोगों के साथ ना रहें। सामाजिक सद्वृत्त की बात करें तो इसके अंतर्गत करणीय कर्म हैं जो हैं सभी से आत्मभाव रखें, आचार्यों, बड़े वृद्धों, अतिथियों का सम्मान करें, भयभीतों को आश्वस्त करें। अकरणीय दुखद व्यवहार ना करें, कलह ना करें, श्रेष्ठ व योग्य लोगों का प्रतिरोध ना करें, अधार्मिक एवं शत्रुओं के साथ ना रहें। धार्मिक सद्वृत्त की बात करें तो अकरणीय आस्तिक बने, हवन यज्ञ पूजा पाठ दान जप मंत्र तप आदि करें। अकरणीय पाप को दूर रहें, शव का अनादर न करें, गुरु व पूज्य पदार्थों का अनादर न करें। वैयक्तिक सद्वृत्त की बात करें तो जिसमें पहला है स्वच्छता, ऋतु अनुसार स्नान करें, शौच के भी पश्चात, भोजन के पश्चात और भोजन के बाद हाथों को अच्छे से धोएं, नियमानुसार शौर कर्म करें, बालों को संभालें, तेल डालें, मसाज करें, परामर्श अनुसार औषधियों का उपयोग करें। स्वच्छता सद्वृत्त में बताया गया है कि वैद्य की, डॉक्टर की जो सलाह है उसके अनुसार औषधियों का उपयोग भी करना है। आहार सद्वृत्त, आहार को मुख्यतः 3 बातें बताई गई हैं। अष्टविध आहार विशेषायतन का पालन, ताज़ा भोजन करें, निषेध भोजन ना करें। आहार की प्रकृति, अष्टविध आहार विशेष आयतन के अंतर्गत आहार की प्रकृति गुरु लघु आदि का विचार करके आहार करें। अगर आपको हैवीनेस, भारी फील हो रहा है तो हल्का आहार करें और ज़्यादा आवश्यकता है तो भारी आहार करें। करण पाक आदि संस्कार, कैसे पकाया गया है, उस पाक संस्कार से क्या उसका परिणाम होता है, इसका विचार करके ही भोजन करें। संयोग, किसके साथ क्या मिलाना है और वह मिलाया है तो उसका प्रभाव पाचन के उपरांत क्या होता है, इसका विचार करके ही भोजन करें। राशि, भोजन की मात्रा, कितना आहार लेना है, इसका विचार करके ही भोजन करें। देश, कौन से स्थान पर आप आहार ले रहे हैं वह कैसा है। मान लीजिए कि गर्म जगह है और वहाँ जाके आप ठंडा आहार लेते हैं, या बहुत ठंडी जगह पर पहुँच गए हैं और गर्म आहार लेते, ठंडा ही आहार लेते हैं तो वह हानिकर होता है। काल, समय, किस समय आप आहार ले रहे हैं, संध्या समय या रात्रि का भोजन ले रहे हैं तो हल्का, दोपहर का है तो भारी हो सकता है। इस प्रकार से काल का विचार। उपयोग संस्था और उपभोक्ता संस्था का विचार करें। कौन आहार खा रहा है, कैसे आहार लेना है, उसकी शारीरिक स्थिति क्या है, इसका विचार करके भोजन करना है। ताज़ा भोजन करना है, निषेध भोजन को ना करें। अध्ययन सद्वृत्त, बिजली चमके ते समय, उपद्रव के समय, महोत्सव के समय, महाग्रहों के संयोग के समय संध्या काल में ना पढ़ने को बताया गया है, और बहुत धीमा या बहुत तेज गति से पढ़ना भी मना किया गया है। व्यायाम सद्वृत्त, श्रम से पहले व्यायाम ना करें, दुर्गम स्थानों से भ्रमण से बचें, जल की धारा को ना रोकें, घुटनों के बल अधिक ना बैठें, अंगों को अनावश्यक टेढ़ा ना करें। ये व्यायाम संबंधी सद्वृत्त बताए गए हैं। वैयक्तिक सद्वृत्त, जिन्हें त्याज वृत्त कहा जाता है, मदपान ना करें,
समय नष्ट ना करें, ज़्यादा ना बोलें, शक्ति का अपव्यय ना करें, अधिक शयन व अधिक जागरण ना करें। इसके साथ ही धारणीय अधारणीय वेगों की बात की जाती है, जिसमें धारणीय वेग हैं मूत्र, पुरीष, वीर्य, मलवात, वमन, शवथु अर्थात छींक, उद्गार अर्थात डकार, जिह्वा, जिम्हाई, क्षुधा, भूख, तृषा, प्यास, अश्रु, आंसू, निद्रा, नींद और श्रम से उत्पन्न जो श्वास है, ये अधारणीय वेग माने गए हैं और इनको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर इनको रोकने की कोशिश करते हैं तो शरीर में विकार या रोग कहीं ना कहीं से उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए इन अधारणीय वेगों को रोकना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं धारणीय वेगों की, तो जिन्हें रोकना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर या मन को सुख मिलता है या उसके परिणाम स्वरूप सुख होता है और हानियों से बच जाते हैं। वह है साहस, लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, अतिराग, द्रोह, परधन लोलुपता आदि। इन पर कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, अपने मन को लगाम देनी चाहिए। तो साथियों, आज हमने पढ़ा सदवृत्त, ऋतुचर्या और धारणीय अधारणीय वेग। ऋतु अनुसार आहार विहार करने से, सदवृत्तों का पालन करने से और धारणीय अधारणीय वेगों के पालन से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम शतायु रहते हुए इन सभी इंद्रियों का सही काम करते हुए जी सकते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। नमस्कार। हरि ओम।